अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। हम अक्सर औक़ात पाकिस्तान नेवी की एंटी शिप मिसाइल कैपेबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। वो मिसाइल सिस्टम्स जो पाकिस्तान नेवी की शिप्स पर माउंटेड हैं या पाकिस्तान एयरफोर्स अपने फाइटर जेट्स के थ्रू यूज़ करती है एंटी शिप रोल में। हम पाकिस्तान नेवी की या पाकिस्तान नेवल वॉरफेयर की डोमेन में सबसे ज़्यादा पोटेंट स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी मानते हैं, लेकिन एक ऐसी मिसाइल कैपेबिलिटी भी पाकिस्तान नेवी के पास मौजूद है जिसकी हम ज्यादातर बात नहीं करते, और ये है पाकिस्तान नेवी की कोस्टल मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स। बेसिकली पाकिस्तान के जो साहिली एरियाज हैं या सी शोर्स हैं, यहाँ पाकिस्तान लिमिटेड नंबर्स में मिसाइल बैटरीज को डिप्लॉय करता है, और ये पाकिस्तान नेवी की एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल डॉक्ट्राइन का हिस्सा है। और ये जो कोस्टल मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान के पास ही नहीं बल्कि दुनिया की दूसरी तमाम मिलिट्री के पास भी हैं जिनकी नेवीज एग्जिस्ट करती हैं। और अगर हम बाकी दुनिया की मिलिट्रीज की बात करें और खासतौर पर चाइना की ही बात करें, तो चाइना ने अपनी जो कोस्टल मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं इनको बहुत ही ज्यादा रैपिडली चेंज किया है, इनकी डॉक्ट्राइन्स को चेंज किया है, और यहां तक कि अपनी कोस्टल मिसाइल बैटरीज की रेंजेस भी बढ़ाई हैं और उनमें मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल्स को चाइना ने इंडक्ट किया है। इसी तरह अगर इंडिया को भी देखें तो इंडिया बहुत बड़ी तादाद में ब्राह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स को यूज करता है अपनी कोस्टल बैटरीज में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोस्टल मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या काम करता है। तो आपकी जो नेवल शिप्स हैं वो आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती हैं जो समुद्र में मौजूद हैं, जिनका काम होता है कि दुश्मन की किसी भी शिप को अपनी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में ना आने दें और अपने पानियों की वो हिफाजत करें। बट अगर एक वर्स्ट सिनेरियो को देखा जाए जहां आपके पानियों में दुश्मन की शिप्स आ चुकी हैं, आपकी अपनी वॉरशिप्स पीछे की तरफ पुश कर दी गई हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपनी शिप्स को उस तरह बैटलफील्ड में यूज नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में जो बेहतरीन स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी आपके पास होती है वो होती है लैंड बेस्ड मिसाइल डिफेंस बैटरीज, या जिसे कोस्टल मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स कहा जाता है। अगर मौजूदा कोस्टल मिसाइल सिस्टम्स की बात करें तो पाकिस्तान अपने फर्स्ट फेज में है जहां 300 किलोमीटर कैटेगरी के मिसाइल्स को यूज किया जाता है। पाकिस्तान की जो मौजूदा कोस्टल डिफेंस सिस्टम्स हैं इनमें जर्ब एंटीशिप मिसाइल्स यूज किए जाते हैं जो चाइनीज C602 मिसाइल का एक पाकिस्तानी वेरिएंट है। मैक्सिमम 290 से 300 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है और आप इसे एक बाबर मिसाइल का एक मिनी वेरिएंट कह सकते हैं। और इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं स्पीड वाइज, यानी कि फतह 4 की तरह ही 0.75 to 0.80 मैक तक की मैक्सिमम स्पीड प्रोवाइड करता है। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम इसमें आपको मिल जाता है और मैक्सिमम 300 किलोमीटर की रेंज। और ये वो सबसोनिक मिसाइल सिस्टम्स हैं जो आज से 10 या 15 साल पहले कोस्टल मिसाइल बैटरी के तौर पर या कोस्टल डिफेंस सिस्टम के तौर पर पाकिस्तान नेवी की जिम्मेदारियां पूरी कर रहे थे। अब यहाँ जो आप सर्कल देख रहे हैं, ये कोस्टल मिसाइल बैटरी अगर कराची में मौजूद हो तो वो ये थोड़ा सा एरिया कवर करती है जिसमें इंडिया का सिरक्रीक से आगे मशरक तक का एरिया कवर हो जाता है। लेकिन अगर आपने इंडिया की पोरबंदर और फिर उसके साथ साथ गुजरात में दूसरी पोर्ट्स और नेवल हार्बर्स को टारगेट करना है, उनको अपने टारगेट पर रखना है, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट भी 500 किलोमीटर रेंज की कैटेगरी के मिसाइल चाहिए। और रिसेंट जो रिपोर्ट्स इमर्ज हो रही हैं वो इस लिहाज से बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है कि पाकिस्तान नेवी 500 किलोमीटर कैटेगरी के मिसाइल्स को इंडक्ट करने जा रही है अपनी कोस्टल मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में। इसमें पहली पॉसिबिलिटी यह है कि पाकिस्तान इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स को लेकर आएगा, खासतौर पर स्मैश सुपरसोनिक मिसाइल का लैंड बेस्ड वेरिएंट जिसको ऑलरेडी टेस्ट किया जा चुका है नवंबर 2024 में, और फिर इसके बाद नवंबर 2025 में भी इसके एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट का ट्रायल किया गया था। इसी के साथ साथ पाकिस्तान नेवी एयर लॉन्च मिसाइल्स भी टेस्ट कर चुकी है। बट अगर स्मैश मिसाइल की पर्टिकुलरली बात की जाए तो इसे न सिर्फ पाकिस्तान नेवी की बाबर क्लास वॉरशिप्स पर डिप्लॉय किया गया है बल्कि उसके साथ साथ कोस्टल मिसाइल डिफेंस बैटरीज में भी इसका जो एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट है जिसकी रेंज 350 किलोमीटर से बढ़ाकर 500 किलोमीटर तक की गई है, उसे डिप्लॉय किया जा सकता है पाकिस्तान के साहिली एरियाज पर, सी शोर्स पर। और 500 किलोमीटर कैटेगरी आने के बाद पाकिस्तान गुजरात के इस पूरे एरिया को कराची में डिप्लॉयड बैटरीज का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान इंडिया के गुजरात के पूरे एरियाज को कवर कर सकता है। और अगर इन्हीं मिसाइल बैटरीज को आप सिरक्रीक के एरिया में डिप्लॉय करें तो उससे भी नीचे फर्दर जो गुजरात से आगे इंडिया की इंपॉर्टेंट बेसिस हैं, इंपॉर्टेंट नेवल हार्बर्स हैं, आप उनको भी अपने निशाने पर रख सकते हैं। इसी के साथ साथ एक पॉसिबिलिटी यहाँ ये भी एग्जिस्ट करती है कि पाकिस्तान नेवी पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स की तरह ही एक सी शोर बेस्ड कोस्टल मिसाइल डिफेंस कमांड बनाएगी जिसमें इवन कुछ मिसाइल्स चाइना से भी लिए जाएंगे
और यहाँ एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि स्मैश सुपरसोनिक मिसाइल जो कि मैक्सिमम अपनी टर्मिनल फेज में 3 मैक प्लस जा सकता है, कुछ खास सिचुएशंस में ये 5 मैक के अराउंड भी स्पीड अचीव कर सकता है नियर टू हाइपरसोनिक। उसके साथ साथ पाकिस्तान एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी एक्वायर कर सकती है जो या तो लैंड बेस्ड वेरिएंट होगा CM-302 का जो ऑलरेडी पाकिस्तान नेवी की सर्विस में है, या वो पाकिस्तान आर्मी का फतह 3 हो सकता है जिसे चाइना में HD-1 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहा जाता है, बिकॉज ये सी स्कीमिंग कर सकता है जो कि स्मैश मिसाइल नहीं कर सकता, और कुछ ऑपरेशनल प्रोफाइल्स के हवाले से और कुछ खास ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए आप बैलिस्टिक मिसाइल की जगह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को ज्यादा तरजीह देते हैं। और इसीलिए पाकिस्तान नेवी फ्यूचर में 500 किलोमीटर कैटेगरी के सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को भी इंडक्ट कर सकती है, जिसकी अब से इंडिकेशन मिलना स्टार्ट हो चुकी है। कोस्टल डिफेंस बैटरीज पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में इस वजह से अहम है, और इस चीज को लेकर इवन पाकिस्तान के फॉर्मर वाइस एडमिरल तारिक कुरैशी ने भी ये कहा है कि अरेबियन सी में पाकिस्तान नेवी जितनी डीपर डेटरेंस गेन कर सके उतना ही बेहतर है, बिकॉज आपकी रीच जितनी ज्यादा इंटेंस और एक्सटेंडेड होगी उतना ही बेहतर तरीके से आप अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपकी मिसाइल की मार 500-600 किलोमीटर तक है तो इंडियन नेवी की कोई भी शिप 500-600 किलोमीटर आपके साहिलों के करीब नहीं आ सकता, और ना ही इंडियन नेवी एक बड़ी तादाद में शिप्स को आपके इतना करीब लेकर आएगी कि वो कोई नेवल ब्लॉकेड आपके खिलाफ क्रिएट कर सकें। और ये सेम स्ट्रेटजी हमने ईरान की भी देखी, जहां ईरान ने दुनिया की जो सुपर पावर थी US था उसको कोई बहुत बड़ा ब्लॉकेड अपने पानियों में क्रिएट नहीं करने दिया। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।